नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पटना फास्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं गौतम सर और आज हम सर के साथ जा रहे हैं आरा एक बड़े कार्यक्रम में, और इसी बीच सर से हम चर्चा कर लेते हैं कि फतुहा के राजनीतिक परिवेश में अभी जो स्थिति है और जो चुनाव अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव जो होगी उसके बारे में सर से हम थोड़ा फतुहा के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं। गौतम कुमार सिंह, फतुहा रायपुरा मोहल्ला निवासियों हूँ, सेवानिवृत्त सचिवालय सेवा के अधिकारी। मनोज जी को सबसे पहले धन्यवाद सर। और मनोज जी फतुहा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति पर उन्होंने सवाल किया है। तो अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, 2-4 दिन के अंदर घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग की कल बैठक होगी और जैसे ही घोषणा होगी आचार संहिता लग जाएगी। इस बीच में गहमा-गहमी तेज हो गई है राजनीतिक दलों की। जी, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से जी सर, मुकाबला राजद या महागठबंधन कहिए और एनडीए के बीच रहा है, और इस बार भी वही संभावना है। अभी ये राजद का प्रत्याशी तो यहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये लगभग तय ही है। वर्तमान विधायक डॉक्टर रामानंद यादव हैं। संभावना है कि 2 बार से वो यहाँ से विजयी हुए हैं। तीसरी बार भी संभावना है कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन एनडीए में अभी ये तय नहीं है कि लोजपा, भाजपा, जदयू में से किसको मिलेगा। ये अभी निर्णय होना है। फिर भी ज़्यादा संभावना लोजपा और भाजपा के बीच है, क्योंकि लोजपा का ये परंपरागत सीट रहा है। यहाँ से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समधी स्वर्गीय पुनीत राय जी 4 बार विधायक रहे हैं। और उस दौर में जनता दल था जब रामविलास जी साथ भी थे, और 4 बार लगातार वो विधायक रहे हैं। इस प्रकार लोजपा का यहाँ दावा बनता भी है। उसी तरफ जब अलग अलग पार्टियां लड़ती थी, जदयू, लोजपा, राजद सब अलग जब हुए थे, उस समय 2 बार 3 बार जदयू भी यहाँ से प्रत्याशी दिया। इसमें सरजू पासवान 2 बार विधायक बने। राजद से ओम प्रकाश पासवान भी 1 बार विधायक बने। दिनेश चौधरी भी राजद से विधायक बने। तो इस बार की संभावना एनडीए का जो भी प्रत्याशी हो, वैसे तो मुझे जो लग रहा है कि पूर्व में लोजपा से प्रत्याशी रहे सत्येंद्र कुमार सिंह जी को, यदि भाजपा या लोजपा किसी को भी ये सीट अलॉट होता है तो संभावना प्रत्याशी के रूप में सत्येंद्र सिंह का ही दावा ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। वैसे कई लोग मैदान में हैं। जी सर। उसमें आपको नगर परिषद फतुहा के मुख्य पार्षद रूपा कुमारी, जो टुनटुन यादव की पत्नी हैं, वो भी हैं। टुनटुन यादव वो किस पार्टी से इंटरेस्ट ले रहे हैं? टुनटुन यादव भाजपा में है। टुनटुन यादव भाजपा में है। तो यदि भाजपा को ये सीट अलॉट होता है तो टुनटुन यादव भी दावेदार हैं, वो नगरपति हैं अभी, और सत्येंद्र सिंह बड़े दावेदारों में हैं। कुछ और लोग भी हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के बीच में है। अब तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होंगे। जो भी होंगे वो इधर राजद और उधर एनडीए का प्रत्याशी में मुख्य मुकाबला होगा। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ जन स्वराज पार्टी का भी यहाँ प्रत्याशी होना है। जन स्वराज पार्टी तो 243 सभी विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है, और धीरे धीरे प्रभाव क्षेत्र चर्चा पूरे बिहार में, और समझिए कि तीसरा कोण
जन स्वराज पार्टी लगभग हर जगह तीसरा मोर्चा या तीसरा कौन कह सकते हैं कि वो बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ से राजू कुमार सिंह मुखिया जी करके उनकी गाड़ियों को हम लोग घूमते देख रहे हैं। शायद वो यहाँ से प्रत्याशी हों या जो भी प्रत्याशी हों, ये निश्चित है कि जन स्वराज को भी कुछ न कुछ वोट मिलेगा। हाँ सर, तो ये फतुहा में जो आप बता रहे हैं कि सत्येंद्र सिंह जो अगर टिकट मिलेगा, चाहे ये लोजपा का सीट हो या भाजपा का हो, जिस पार्टी से हो जी, लेकिन सत्येंद्र सिंह का चांस जो है कि दोनों में से होगा। तो मेरा ये अनुभव है कि सत्येंद्र सिंह को पिछले कई सालों से हम लोग क्षेत्र में उनकी जो गतिविधियां हैं, समाज से जो जुड़ाव है और समाज के साथ जो उनका समाज के लिए जो कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है मुझे कि वो प्रथम दावेदार फतुहा से वो एनडीए के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिलचस्प होगा चुनाव। सत्येंद्र सिंह को पहले भी फतुहा से चुनाव लड़ने का अनुभव है और इधर भी राजद की ओर से बड़ा चेहरा डॉक्टर रामानंद यादव कई बार विधायक बने, दानापुर से भी विधायक बने। जिस समय पटना में 3 कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था विधानसभा का, तो पटना मध्य से वो चुनाव जीतते थे निर्दलीय के रूप में। उस दौर में शेर छाप उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो उनको बहुत अनुभव है पटना के सेंट्रल से, दानापुर से, फतुहा से, इसलिए और मंत्री भी रहे पिछले सरकार में। रामानंद यादव जी को बहुत अनुभव है, क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जो राजनीतिक समीकरण है फतुहा में, ये है कि जो राजद का वोट बैंक है, उस वजह से जो यहाँ भूगोल है राजनीतिक समीकरण में, रामानंद यादव या राजद का कहिए, महागठबंधन का वोट बैंक ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और जो पिछले 2 चुनावों में भी देखा हम लोगों ने, जब से नया परिसीमन हुआ, परिसीमन जब से चेंज हुआ, तब से राजद का वोट बैंक यहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन हार जीत बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल हार जीत 15,000, 18,000, 20,000 तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और ये मार्जिन कभी भी ये पलट सकता है। अब इस बार क्या स्थिति बनती है, मुख्य मुकाबला कहीं नहीं दोनों के बीच रहेगा। निर्दलीय कुछ रहते ही हैं, तो थोड़ा बहुत वोट इधर से उधर हो जाने पर परिणाम कुछ भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही आपने।